दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जब हम अपने केवीएस एग्ज़ाम 2022-23 की बात करें, हम अपने सीटेट एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम की बात करें, या फिर आप जब नवोदय विद्यालय सर्विसेज को लेकर के बात करते हो, DSSB को लेकर के बात करते हो, तो शिक्षा शास्त्र प्रकार के सवाल वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन यूपी टेट में भी आपको 3-4 सवाल शिक्षा शास्त्र से मिल जाते हैं। यहाँ पर ये वीडियो आपका 15-20 मिनट का हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर 15 नंबर का सीटेट में आपका पूछा जाता है, जब भी हम बात करते हैं आपके पेडागॉजी को लेकर के, केवीएस में भी बिल्कुल इतने ही सवाल आपके पूछे जाएंगे। हिंदी 30 मार्क्स की है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये है आपके हिंदी के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र के टैग वर्ड्स, जो हमने एक ही पीडीएफ में रखे हुए हैं यहाँ पर। लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो इतना मान के चलिए कि कभी भी हिंदी के सवाल अगर शिक्षा शास्त्र के आपके सामने आएंगे ना, तो बस ये वीडियो आपको तुरंत वहाँ पर क्या करेगा, आंसर दिलवाएगा फट से कि आपका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भी यहाँ पर अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये कहते हैं, इस पॉइंट में आपसे पहले पॉइंट में कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की असफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ होगा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो अगर आपने कारण को पहचान लिया तो बहुत आसानी से आप जो है रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, डायग्नोज करके रेमेडियल टीचिंग की जा सकती है। सेकंड में है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। आपसे पूछा है साधन क्या है। साध्य वो होता है जिसके बारे में आप बताते हो, जो स्टूडेंट होता है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं साधन को लेकर के, तो पुस्तकों को क्या करते हो आप, एक साधन के तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपसे क्या कहते हैं कि प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, वही सबसे शानदार चीज़ है, वही एक आपका करेक्ट आंसर आपको दिखाएगा। तो संरचना में काफ़ी अंतर होता है, यही कारण है कि बच्चे सीखने में क्या करते हैं, कठिनाई का वहाँ पर अनुभव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और लाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, प्रीवियस पेपर जितने आए हैं वहाँ से उठा करके आपको एक एक टैग वर्ड जो है वो अंडरलाइन करके, या फिर उसका कलर जो है आप चेंज देख पा रहे होंगे। तो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है यहाँ से, अगर हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं। संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप अगर स्थिति और संदर्भ, जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपको कहीं ऐसे में क्लासरूम पे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लासरूम में जा कर के आप घर से आ रहे हो, क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं आपको फिर से एक समारोह में बोलने का मौका मिल जाए और अगर वहाँ पर अपनी आप बात कह पा रहे हो, तो ये है आपका स्पीकिंग स्किल। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा शिक्षण में, क्या बोले हैं, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें शिक्षण के उचित रणनीतियाँ तय करना है कि हम जहाँ पर विविध भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उसे हम टैकल कर रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का विकास, भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ये कथन सिद्धांत के प्रतिकूल है। यहाँ पर व्याकरण के नियम सिखाने से, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के नियम अचानक से प्राइमरी में नहीं सिखा रहे होते हैं, हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के बाद नियम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, ध्वनि संकेतों का जो बी पॉइंट लिखा हुआ है, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध, और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। जब हम विभिन्न संदर्भों में प्रयोग को लेकर के बात करते हैं तो जितनी बार इंपॉर्टेंट आप बोलो इसे उतना ही कम है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। यहाँ पर भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, जो अभिव्यक्ति कर सके अपने आप को। तो आपको किसी से कोई बात कहनी है, आप जैसे अगर मुझे सवाल आपसे पूछना है, आपको मुझसे पूछना है, तो एक ये होगा कि जब मैं सामने हूँ तो आप बोल सकते हो, और दूसरा ये कि इसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो बोलना और लिखना जो है क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं भाषा के चारों कौशल कौन से हैं, तो सु बो पाली करके होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे कहते हैं चित्रों का उद्देश्य अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऐसी संकल्पनाएं जो हमारे सामने हो ही ना, वो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, ठीक है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन पर, एक से अधिक यहाँ पर भाषा का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। और आगे कहते हैं कि बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास भी जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। तो ये हमारा जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपसे कहते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, मतलब समझ रहे हैं आप, हर एक तरीके का, भाषाई है, नैतिकता है, संज्ञानात्मक विकास को लेकर के बात करें, नैतिक आचरण आपका कैसा है, भावात्मक विकास कैसा है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना और संवाद अदायगी करना
निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के उदाहरण हैं। अगर हम मौखिक अभिव्यक्तिकरण को लेकर के बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, बातचीत करना, आपस में कन्वर्सेशन करना, यहाँ पर एक डिबेट करना, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करना। मैं 14 नंबर पॉइंट को पढ़ रहा हूँ। तो ये सारे क्या देखने को मिलेंगे, हमें शामिल देखने को मिलेंगे कहाँ पे, जब हम बात करते हैं अपने किसी भी प्रभावी तरीके से मौखिक अभिव्यक्ति परिवेश से जुड़ी हुई हों। प्राथमिक स्तर पर हमेशा हम ऐसी रचनाओं को स्थान देंगे जो उनके आसपास की चीज़ों से जोड़ करके पढ़ाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो। ये आपका 13 नंबर पॉइंट में कहता है। कहीं भी आपको देखने को मिले ये चीज़ें तो उसे तुरंत लगाइएगा। भाषा सीखने की समृद्ध भाषिक वातावरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा जो है वो समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। आपको अगर वैकल्प की बात करें, वोकैबुलरी करके बोल देते हो, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी भाषा कैसे समृद्ध होगी। आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे जो है वहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को बता पाएंगे। सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ना कि काव्य सौंदर्य की। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, ओके। आगे क्या कहते हैं कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय अभ्यासों में विविधता होनी चाहिए। जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिले। विषय वस्तु में विविधता की बात की है और यहाँ पर भाषा की विभिन्न छटाएँ अलग अलग हो सकता है। आप कविताएं दे दो, आप काव्य पंक्तियों के माध्यम से कोई चीज़ बता रहे हो, आप गद्य के माध्यम से कोई चीज़ बता रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की बात की है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाषा क्या है, तो नियमबद्ध व्यवस्था है। अब छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ते हो, 52 वर्ड आप पढ़ते हो तो एक उनका सीक्वेंस है ना, एक क्रम है। आप वर्डों को मिला करके ही शब्द बनाते हो, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को उनके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से, एक पहली कक्षा की बात करें तो घर परिवार वातावरण ही होता है, वहीं से ये चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू होती हैं। 20 नंबर में कहते हैं कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उनका उत्तर अक्षरशः यानी बंधे बंधाए ना दे करके अपितु मौलिक अभिव्यक्ति में हो। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर वो अक्षरशः होगा तो मतलब रटंत प्रणाली रोट लर्निंग हो जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। इनकी मौलिक अभिव्यक्ति मतलब खुद से वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फंडामेंटल थॉट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ला करके रखते हैं। ठीक है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वही आपके आंसर हैं। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। विभिन्न संदर्भ मतलब पारिवारिक वातावरण में भी, कक्ष वातावरण में भी, आप दोस्तों के साथ में हो, वहाँ पर भी, हर एक जगह है। 22 नंबर में कहते हैं कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतएव यह आवश्यक है कि उन्हें बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। समृद्ध भाषिक परिवेश हर एक तरीके से जहाँ वो अपनी भाषा को क्या कर सकें, बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकें, वहाँ पर संवाद अदायगी हो सके, डिबेट प्रकार का हो सके। इसीलिए समृद्ध भाषिक परिवेश आप देखोगे ऑप्शन में मिलेगा, वही आपका जवाब होगा। 23 नंबर में क्या कहते हैं कि भाषा सीखने और सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग जो है वो प्रभावी हो। विभिन्न स्थितियों में, वही ऊपर वाला विभिन्न संदर्भ की जो बात हमने 21 में की थी, पॉइंट नंबर 21 में, 23 में भी वही भी है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर KVS की समय तैयारी करवाई जा रही है। रात में 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। बीच में वीडियोस जो आते हैं आपको टाइम निकाल करके दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम महेश एकेडमी ही है, तो इसे ज्वाइन करिए। फ्री PDF फाइल्स के लिए सारी PDF फाइल्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं 24 पॉइंट, 25, 26, 27, 28 पॉइंट जितने भी आपके दिए हुए हैं, चूँकि यहाँ पर ये पेज जो है वो आपका 11 पेजेस तक है, तो इस पेज को अगर मैं बात करूँ तो इसका जो PDF फाइल है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, माफ़ी चाहेंगे, पहले अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी नाम था टेलीग्राम चैनल का, अभी हमने महेश एकेडमी कर दिया है। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये PDF फाइल मिल जाएगी। और इसमें जो टैग वर्ड हमने रखे हैं ना, मतलब आपके 102 पॉइंट हैं। 102 पॉइंट्स को अगर आप पूरा इस PDF को एनालाइज कर लेते हो तो आप इतना मान के चलिए कि कभी भी आपके जो 15 सवाल अगर पूछे जाते हैं पेडागॉजिकल इश्यूज़ के, वो एक भी सवाल हिंदी भाषा से गलत नहीं होने वाले। इवन ये बाकी अलग जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी यूज़ में आ जाता है। ऐसे ही EVS, CDP, इन सभी के भी टैग वर्ड्स के वीडियो हम लेकर के ज़रूर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसकी जो PDF फाइल है
फ्री PDF फाइल टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी को आप चेक ज़रूर करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शेयर वीडियो को ज़रूर करते रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। यहाँ पर एक जानकारी हम और देना चाहेंगे, KVS PRT की अगर बात करें तो हार्ड कॉपी नोट्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द KVS PRT न्यू सिलेबस 2022। उसके लिए भी आप 80 81 74 37 34 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।